और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ दौरे की। अमित शाह का ये दौरा बेहद ही खास रहने वाला है। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी, पर सबसे पहले बात हम छत्तीसगढ़ दौरे पर अमित शाह हैं उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। कोंडागांव और जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद अमित शाह करने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि आज बेहद ही खास दिन कोंडागांव के लिए, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और शंखनाद होगा लोकसभा चुनाव को लेकर। क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे। बस्तर, कांकेर और महासमुंद क्लस्टर की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मिशन 11 पर मंथन होगा। बेहद खास इस दौरे को हम मान सकते हैं। लगातार दिग्गजों का जमावड़ा जो है छत्तीसगढ़ में भी आ रहा है और यहां से चुनावी शंखनाद करने की तैयारी में अब बीजेपी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और चुनावी शंखनाद यहां से करेंगे। कोंडागांव, जांजगीर चांपा से चुनावी शंखनाद उनके द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी को लेकर के मंथन चर्चाओं का दौर यहां पर चलेगा। दिग्गज यहां पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे, सभी से संवाद करेंगे, रणनीति तैयार की जाएगी आगामी चुनावों के लिए। साथ ही साथ मंथन भी होगा और योजनाएं जो हैं, योजनाएं किस तरह से चल रही है, किस तरह से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय इस दौरान होगा। और रिचार्ज करने का काम, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बड़ी जीत छत्तीसगढ़ में हासिल हुई, उसके बाद नेता उत्साहित तो हैं ही हैं और उत्साह कैसे उनमें भरा जाए, कैसे किस तरह से किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए, तो ये तमाम वो पहलू रहेंगे जिन पर आज फोकस बीजेपी का रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री का रहेगा। तो दोपहर 12 बजे रायपुर एयरपोर्ट आ जाएंगे शाह और चुनावी शंखनाद की जो पूरे कार्यक्रम है वो आपको दिखा रहे हैं। 12:10 पर कोंडागांव पहुंचेंगे और तकरीबन 1 घंटे वहां रहेंगे और उसके बाद 3:30 बजे जांजगीर चांपा पहुंचेंगे, जहां पर वे कुछ प्रमुख बैठकें लेंगे। 4:30 बजे बिलासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। और आप ये देखिए कि जो पूरा तय शेड्यूल है, इस हिसाब से कार्यकर्ताओं को सीधे रिचार्ज करने का काम अमित शाह का रहने वाला है। और ये बेहद खास दौरा जो रहने वाला है, आखिर किस तरह का ये दौरा रहेगा। शंखनाद भी होगा। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं कोंडागांव से जुड़ गए हैं। युगल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कितना खास समय से मान सकते हैं? रिचार्ज तो कार्यकर्ताओं को किया ही जाएगा और साथ ही साथ जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टरों में बांटा गया है और सरगुजा, बस्तर और बिलासपुर, इन 3 क्लस्टरों को अलग अलग बांटा गया है। तो आज लोकसभा चुनाव को लेकर के बस्तर के कोंडागांव जाएंगे और वहां पर 1:10 पर लगभग पहुंचेंगे। 1 घंटा अमित शाह रुकेंगे, उसके बाद वहां पर मंत्रणा होगी और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी तरह से रणनीति है बीजेपी वो बनाएगी। बस्तर से ही एक ऐसा सीट है जिसमें कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा अगर हम बिलासपुर क्लस्टर की बात करें तो कोरबा से ज्योत्सना महंत है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 9 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 11 में से जो 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 9 पर बीजेपी का। तो बीजेपी ने पहले भी कहा है कि 11 की 11 सीटें हैं वो जीत के उपहार के रूप में जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उन्हें सौंपेंगे। तो उसे लेकर के रणनीति बनेगी। अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और उसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। उनके कुशल नेतृत्व में अच्छी रिजल्ट यहां पर आई है। लेकिन सबसे खास बात यही है कि जांजगीर लोकसभा के 8 सीटों पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई और 8 सीटों पर बीजेपी को वहां पर बड़ी शिकस्त मिली है। हालांकि ये बात अलग है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अगर हम जांजगीर लोकसभा की बात करें तो वहां तक अभी भी छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद एक बार भी कांग्रेस के सांसद वहां पर नहीं बने। तो ये कैसी रणनीति है? आखिर लोकसभा में, विधानसभा में क्यों हार हुई बीजेपी की और 8 की 8 सीट कैसे बीजेपी वहां पर हार गई? तो तमाम मंथन है और हो सकता है जब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, अटकल ये भी है कि बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। युगल, आपको रोकना चाहेंगे, विवेक का भी रुख करते। विवेक, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? चूंकि आज गृह मंत्री
अमित शाह का दौरा है, क्या तैयारियां कोंडागांव में? देखिए रेणु जी, जिस तरीके से एक बड़ी बैठक है, खासकर लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा कितनी बड़ी बैठक है जो काफी अहम मानी जा रही है, और इसमें 3 क्लस्टर जैसे महासमुंद है, बस्तर है और कांकेर लोकसभा, तीनों लोकसभा के जो भाजपा के बड़े पदाधिकारी हैं वो यहाँ आ रहे हैं, और उसमें चुनिंदा जो पदाधिकारी है वो ऑडिटोरियम हॉल में जाएंगे जो अमित शाह जिन्हें गुरु मंत्र देंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऑडिटोरियम हॉल में जो सभा की तैयारी है वहां पर भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। हालांकि जो लोकसभा के मद्देनजर जिस तरीके से बैठक हो रही है तो वहां पर मीडिया को भी कोई प्रवेश करने के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे ना कार्यकर्ता जाएंगे भाजपा के, ना ही और किसी का अंदर में जो मंत्रणा होगी, वो जो अंदर में जो बातें होंगी वो पार्टी के पदाधिकारी बाहर निकलेंगे वही बता पाएंगे। लेकिन ये पार्टी के जो मुख्यमंत्री विष्णु प्रसाद जी भी आने वाले हैं, तो कहीं न कहीं इस लोकसभा चुनाव के पहले जो बस्तर लोकसभा है उसको जीतने के साथ साथ जो कांकेर लोकसभा है, क्योंकि कोंडागांव में जो बैठक रखी गई है तो ये है कि इधर बस्तर कांकेर लोकसभा दोनों। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। आपको ये भी बता दें कि अमित शाह जांजगीर आएंगे और यहाँ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और इसी बीच ओपी चौधरी का ये दौरा बेहद खास रहा, चूंकि तैयारियां कैसी हैं, यहाँ से शंखनाद होने जा रहा है और कार्यक्रम होंगे कई सारे। इसी का जायजा लेने के लिए ओपी चौधरी पहुंचे और वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और मौके पर भी पहुंचे जहां पर कार्यक्रम रखे गए हैं। अभी राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम में भी कुछ परिवर्तन है। 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये वाले कई विषय थे, तो सबको निःशुल्क कर दिया गया राष्ट्रीय खाद्यान्न योजना अंतर्गत भी। उसके अनुसार छत्तीसगढ़ का जो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत भी परिवर्तन किए गए हैं, सब निःशुल्क किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में नया कार्ड सभी लोगों को वितरित किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान सामने आया है। त्योहार से पहले लाडली बहनों को पैसा मिलने जा रहा है। 1 मार्च को लाडली बहनों को राशि मिलेगी और आप ये देखिए कि 1 मार्च को बहनों के खातों में राशि आ जाएगी, जहां 1250 रुपए राशि डाली जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, जहां त्योहार में लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए आ जाएंगे। तो पहले 10 तारीख तक पैसा आया करता था, अब उससे पहले ही पैसा आ जाएगा और इससे कहीं ना कहीं सहूलियत लाडली बहनों को भी होंगी। त्योहार से पहले बहनों के हाथ में पैसा ये दिया जाएगा। 1 मार्च को लाडली बहनों के खाते में ये राशि आ जाएगी। तो लाडली बहना योजना जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और उसके बाद ये लगातार चलती आ रही है, और इस बार चूंकि त्योहार हैं और त्योहारों को देखते हुए 1 तारीख को राशि बहनों के खाते में आ जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट और छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे। बालाघाट में सीएम ने 761 करोड़ 54 लाख रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाडली बहनों को 1 मार्च को योजना की राशि देने का ऐलान भी किया। वहीं छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री ने जन आभार यात्रा निकालकर रोड शो किया। 104 करोड़ की योजनाओं का सीएम ने लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि जनता से जो भी वादा किया है वो एक-एक वादे को पूरा किया जाएगा। वहीं सीएम ने इशारों में कहा कि कई लोग हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं और आज नहीं तो कल आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बता दें, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसकी जानकारी भी दी है। तो ट्वीट कर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। 22,000 शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, और शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है।
मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की जा रही है। तो गन्ने की एफआरपी में 25 रुपए की बढ़ोतरी होगी। 315 से बढ़ाकर 340 रुपए क्विंटल ये कीमत हुई है। कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती हुई किसानों को भी नजर आएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी हो रही है। गन्ने की एफआरपी में 25 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 315 से बढ़ाकर 340 रुपए क्विंटल कीमत इसकी कर दी गई है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, किसानों ने 2 दिन तक दिल्ली कूच रोक दिया है। अगले 2 दिन दिल्ली कूच नहीं करेंगे किसान। बड़ा फैसला लिया गया था, आज दिल्ली कूच करने वाले थे, पर यह बड़ा फैसला इसी बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 2 दिन तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि पंडेर बोले कि शंभू बॉर्डर से ही बनाएंगे आगे की रणनीति। शुक्रवार को करेंगे अपने रणनीति का ऐलान। जैसे कि आपको मालूम है, जब किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे उस दौरान ही यहाँ पर एक बड़ी कंक्रीट की बॉर्डर तैयार कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए और जब किसान आगे बढ़े तो हाथापाई भी हुई पुलिस के साथ, पुलिस फोर्स के साथ। और यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ा जवानों ने, ताकि जो भीड़ है वो यहाँ से कम हो जाए। और अब ये आगे की कुशल रणनीति बनाने के लिए 2 दिन रुकेंगे और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। खबर भोपाल से, जहां खजुराहो से एसपी लड़ेगी चुनाव। खजुराहो से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो तैयारी में है समाजवादी पार्टी। अब बता दें, इंडी गठबंधन में एसपी को खजुराहो सीट मिली है और अब खजुराहो से एसपी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि यहाँ पर तैयारियां जोरों पर करनी होगी। चाहे समाजवादी पार्टी को मजबूती यहाँ पर दिखानी है, जीतना है, तो खूब मेहनत यहाँ पर समाजवादी पार्टी को करनी होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। खजुराहो से अब एसपी चुनाव लड़ने जा रही है। और भोपाल में आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इसमें मंथन होगा। बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक का आयोजन रखा गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे से बैठक होगी। बैठक में शाह के दौरे की तैयारियों पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह लेंगे बैठक। पहले होगी प्रदेश पदाधिकारी और संभाग प्रभारियों की बैठक और इसके बाद मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री और प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की बैठक होगी। तो आज बीजेपी की प्रमुख बैठक, लोकसभा चुनाव की पुख्ता रणनीति को लेकर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। 25 फरवरी को अमित शाह के दौरे पर इस दौरान चर्चा होनी है। बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर होगा। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब इस बैठक को रखा जाएगा। तो आखिर किस तरह की रणनीति पे आगे चलना है और अमित शाह का 25 तारीख को दौरा भी है, उसे लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारियों का जायजा इस बैठक में लिया जाएगा। और अब जिक्र ग्वालियर का। यहाँ पर आईआईटीएम के पास बस पलट गई। ट्रैक्टर को बचाने के दौरान बस पलट गई और 16 यात्री घायल हुए इस हादसे में। तो देखिए, घायलों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। मुरैना से ये बस आ रही थी, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। बड़ी खबर, जहां ग्वालियर में आईआईटीएम के पास बस पलट गई। ट्रैक्टर को बचाने के दौरान बस पलटी। 8 से 16 यात्रियों के घायल होने की जानकारी है। सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। मुरैना से बस आ रही थी और इसी दौरान ये पलट गई। मुरैना से आ रही थी और एक ट्रॉली से टकरा गई, ट्रैक्टर ट्रॉली से। दोनों तरफ जो सवार थे वो घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वर्तमान में ट्रैफिक को क्लियर करा रही है पुलिस और व्यवस्था बना। लगभग 7-8 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल जेएच और हजीरा अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। फॉर्चून मेटेलिक में ब्लास्ट होने की जानकारी है। और हादसे में एक कर्मचारी की मौत की भी खबर है। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं।
तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। धरसेवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर ये बड़ा हादसा हो गया। बता दें ब्लास्ट हुआ है और फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से फॉर्च्यून मेटालिक में ये ब्लास्ट हुआ और हादसे में कर्मचारी की मौत भी हो गई। 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ब्लास्ट किस तरह से हुआ, क्या लापरवाहियां यहाँ पर बरती जा रही थी जो इतना बड़ा हादसा हो गया और एक की मौत भी हो गई। धरसेवा थाना क्षेत्र का मामला। बैतूल का जिक्र करेंगे। शराबी पति की करतूत यहां पर सामने आई है। पत्नी को पति ने कीटनाशक पिला दिया। लाडली बहना योजना का पैसा नहीं दिया था। और आप ये देखें कि लाडली बहना योजना का पैसा नहीं देने के चलते शराबी पति इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। सास ससुर पर बेटे की मदद के आरोप लगे हैं। महिला का गंभीर हालत में इलाज जारी है। बोरदही थाना इलाके के बाबर बोह गांव की पूरी घटना, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। हाल ही में हम जिक्र भी कर रहे थे ऋतु, जब त्योहार के पहले लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए दिए जाएंगे और हर महीने ये राशि लाडली बहनों के खाते में आती है। लेकिन देखिए कि इसका एक गलत तरीका, जहां पर पति, शराबी पति ने इस राशि को लेने के चक्कर में अपनी पत्नी को कीटनाशक पिला दिया। और बात इंदौर की, जहां ट्रक में लगी भीषण आग। गेहूं लदे ट्रक में अचानक से आग लग गई। 100 क्विंटल गेहूं जलकर खाक हो गया। तो ये बड़ी घटना इंदौर के मांगलिया की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 100 क्विंटल गेहूं जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। तस्वीर आप देखिए, कितनी भीषण ये आग है। देखते ही देखते ये आग बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। विकराल रूप इस आग ने लिया। धुएं के गुबार से भी समझा जा सकता है कि कितनी भीषण ये आग रही होगी। इसमें जो है गेहूं लदा हुआ था और पूरी तरह से ये गेहूं जलकर खाक हो गया। इंदौर का हम जिक्र कर रहे हैं। इंदौर के मांगलिया पर यह घटना घटित हुई है, जहां पर ट्रक में आग लगी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। तो वहीं दमोह में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली। यहां पर भी ट्रक धू कर जल गया। ट्रक में भरा था धान का भूसा और ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। तो गुबरा गांव के पास यह हादसा हुआ। पीतमपुर से जबलपुर जा रहा था ट्रक। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। बाद में दमकल ने आग पर काबू पाया, लेकिन उसके पहले ही पूरा भूसा जलकर खाक हो चुका था। और ये देखिए, देर रात की जो तस्वीरें सामने आई हैं, पूरा ट्रक आग के आगोश में। और जब तक इस आग को बुझाया जाता, काफी नुकसान हो चुका था। भूसा सहित पूरा ट्रक जल चुका था। गुजरात में अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर आग लग गई। हाईवे पर टैंकर पलटने से आग लगी। ये बड़ा हादसा हो गया। टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ लीक होने के कारण ये आग लग गई। पुलिस ने हाईवे बंद कर दिया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू भी पा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, कितना विकराल रूप इस आग ने लिया। धुएं के गुबार को देखकर के समझा जा सकता है कि कितनी भीषण आग रही होगी। दरअसल इस गाड़ी में जो है केमिकल था और केमिकल ने ही आग को जोर दिया। आग बढ़ती चली गई और ये खतरनाक आग की तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब एक और खबर आग की आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर के बेसा इलाके के घोगली से यह आई है, जहां वैद इंडस्ट्रीज नाम की प्लास्टिक फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। और आग लगने का कारण तो पता नहीं चल पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि घटना के वक्त फैक्ट्री में करीब 200 लोग काम कर रहे थे। तस्वीरें देख सकते हैं। आज आग काफी भयावह लगी है। हालांकि आग की लपटें उठते ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।